गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? नो और सम नॉट। बोलो, आज हम लोग नो और सम नॉट पढ़ेंगे ना? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलो देखते हैं नो और सम नॉट। ठीक। देखो, पॉसिबिलिटी तुम्हारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि मैंने आप लोगों को जो बताया था वो यहाँ पर एक चीज नो में याद रखना, ये नेगेटिव है तो नोट करके एक चीज जरूर लिख लेना। जैसे हमने लिखा था ना पॉजिटिव में, लिख के चलना, ठीक है? ये सब हम आपको समझा के चलेंगे। इन अ नेगेटिव स्टेटमेंट, क्या हो गया इसको? दो सेकंड। जैसे हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ना, जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव कभी 100% फॉलो नहीं होता। 100% पॉसिबिलिटी हमारे एग्जाम में आती नहीं, तो मैंने पॉसिबिलिटी पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। लेकिन ये हम लोगों ने आपको बताया था। वॉइस तो मेरी अभी क्लियर, मैं जब बोलूंगा तब तो वॉइस आएगी। अभी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना? नेवर बी, यानी नकारात्मक कथन में सकारात्मक निष्कर्ष कभी भी 100% अनुसरण नहीं करेगा। ठीक। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने कल आप लोगों को ये बताया था ना, कल आप लोगों को ये बताया था। इसकी इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। पीडीएफ तो आप लोगों को दे ही दूंगा। ये सारी पीडीएफ आप लोगों को अभी मिल जाएगी। अब देखो, जैसे मान लो नो नॉट नेवर है, ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपसे बोला नो के बारे में, नो है तो नो का स्टेटमेंट क्या होता है? नो के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, नो ए आर बी, नो ए आर बी, ठीक है ना? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, ऐसे बनेगा। पहले बताओ, ऐसे डायग्राम बनेगा कि नहीं? कोई ए बी नहीं है, डायग्राम ये बनेगा कि नहीं? आगे मैं आपको एक एक चीज समझा के चलूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना? ये ऑल सम नो सम नॉट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है। अब जरा देखो, यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये ऑल के बारे में, यहाँ पर सम के बारे में, यहाँ पर नो के बारे में, यहाँ सम नॉट के बारे में। अगर हम तुमसे कहें कि क्या बताओ पूरा ए बी के अंदर है, अगर ये पूरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव कभी भी 100% फॉलो होगा क्या? पॉजिटिव बोथ, दोनों गलत होंगे ना? यहाँ पे ऑल ए आर बी बोल सकते हो ना, ऑल बी आर ए बोल सकते हो ना, सम ए आर बी बोल सकते हो ना, सम ए आर बी बोल सकते हो। सहमत है कि नहीं? बोथ रॉन्ग इन एवरी कंडीशन, दोनों गलत होगा। कुछ भी कर लो तुम मुझे बताओ,
अगर मैंने लाल मेरे तुमसे बोल दिया कि कोई ए बी नहीं है, ए और बी का डायरेक्ट नो रिलेशन है, तो क्या तुम इसमें ऑल ए आर बी बोल पाओगे, हाँ या ना? तुम इसमें ऑल ए आर बी बोल पाओगे कि हाँ सर इसमें पूरा ए बी में है? क्योंकि जब पूरा ए बी का डायग्राम बनता है तो ऐसे बनता है। तो न ऑल ए आर बी बोल सकते हो, न सम ए आर बी बोल सकते हो, यानी ये दोनों इसके अंदर गलत होंगे, दोनों गलत होंगे। बोलो बेटा, दोनों गलत होंगे। अब जब नो के बारे में बोले तो ये ऑलवेज फॉलो विद 100%, ऑलवेज फॉलो विद 100%, ये तो बिल्कुल सही बात है। नो ए आर बी नो बी आर ए, ये तो लिखा ही है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, ठीक है ना? और ये भी ऑलवेज फॉलो विथ 100%। अभी अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, देखना अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। देखो, अगर ये नो ए आर बी हो गया तुम्हारे पास, ये नो ए आर बी लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? तो नो, अगर जैसे मान लो ये ऑल ए आर बी था, तो कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ऑल ए आर बी था, तो सम ए आर बी था कि नहीं? मैंने तुमसे पूछा था कि अगर पूरा ए बी के अंदर है तो कुछ ए बी में है, तो आप बोले हाँ सर पूरा ए बी के अंदर है तो कुछ ए बी तो होगा ही होगा। अगर आपके पास 500 रुपए है तो आपके पास 50 रुपए तो होगा ही होगा। भाई अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसका मतलब आप हाई स्कूल तो पास ही हैं, यानी ऑल है तो सम पक्का होगा। तो अगर कहीं मारपीट हुई है तो गाली गलौज तो हुआ ही होगा। अगर ये कहीं मारपीट हुई है यानी नो रिलेशन, मारपीट हुई है तो मतलब गाली गलौज जरूर हुआ होगा। तो नो है तो सम नॉट जरूर हुआ होगा, नो है तो सम नॉट, जैसे ऑल है तो सम जरूर हुआ होगा, ठीक है ना? ऑल है तो सम जरूर हुआ होगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अब जैसे सम नॉट के बारे में बात करें, अभी मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी का डायग्राम होता कैसे? तो बोले सम ए आर नॉट बी का डायग्राम होता है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सम ए आर नॉट बी का डायग्राम होता है ऐसे, ये होता है सम ए आर नॉट बी, ठीक है? या फिर ये दोनों डायग्राम सेम है, कभी भी तुमको अगर ये डायग्राम ऐसे आ जाए तो ये भी सम ए आर नॉट बी का डायग्राम है। ए का जो भाग सी हो गया वो कभी बी नहीं होगा। ये दोनों डायग्राम पहले बताओ सम नॉट के समझ में आए कि नहीं? यहाँ पे तो ये कंफर्म है कि ये वाला जो भाग है ए का ये वाला भाग बी नहीं होगा, ए का ये वाला भाग बी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये बात याद रखना, सम ए आर नॉट बी, यानी ए का जो भाग सी हो गया वो कभी बी नहीं होगा। अब इस प्रैक्टिकल बात को ऐसे समझो, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि सिलॉग मुझे समझ में नहीं आता। तुम ये बताओ, अगर ये तुम्हारे जीजा हैं, सपोज करो ये तुम्हारे जीजा हैं, ये तुम्हारी दीदी हैं, और ये तुम हो, ये तुम हो, ठीक है ना? ये तुम हो, तो मुझे ये बताओ कि क्या ऑल ए आर बी होगा? तुम अपने जीजा से मारपीट करके तो क्या दीदी पूरा तुम्हारे घर आ जाएगी? ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए होगा? पॉसिबिलिटी की मैं बात ही नहीं कर रहा, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा जाता तुम्हारे एग्जाम में, तो मैं, क्योंकि पूरा ए बी में कभी नहीं जा सकता, लेकिन बी का ए में जाने की संभावना है कि बी ए के पास चली जाएगी, जीजा समझा लो हमसे जबरदस्ती झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में क्या, ना ए बी के पास जाएगा ना बी ए के पास जाएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर पूरा ए बी में नहीं जाएगा ना पूरा बी ए में आएगा। पॉसिबिलिटी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या होगी। सम ए आर बी दोनों दूर दूर है, सम ए आर बी हो नहीं सकता। नो ए आर बी, किसी का सम नॉट है तो आप 100% नो तो कह ही नहीं सकते। अगर किसी का सम ए आर बी है तो आप ऑल कह देंगे क्या? अभी किसी से आंखें मिली हैं तो तुम कह दोगे कि अब तो हम लोग दो बच्चों के माँ बाप बन गए। वो गाना सुनो ना, उनसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अभी नजर मिली है और तुम कह दो हम 10 बच्चों के माँ बाप बन गए, तो ये तो दिक्कत है ना। अभी सम हुआ है तो ऑल कैसे कह दोगे? वैसे अगर किसी के बीच सम नॉट हुआ है यानी हल्का सा बहसा बहसी हुई है, तो ये थोड़ी ना कर दोगे कि उसके ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। वो अभी से हल्का बहस हुआ है तो तुम खानदानी दुश्मनी थोड़ी ना मान लोगे। तो सम नॉट है तो नो कह नहीं सकते, और सम ए आर नॉट बी ये हमको दिखाई दे रहा है। तो मेरे कहने का सिर्फ एक इतना सा मतलब है कि कभी भी आपको सिलॉग में टफ आपको कुछ लगना ही नहीं है।
भाई मैं आपसे कह दूं पूरा ऑल ए आर बी, तुम बोल दो हाँ या ना। बोलो। अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ पूरा ए बी में है, पूरा बी ए में है, नहीं ना, ना पूरा ए बी में है ना पूरा बी ए में है, काम खत्म। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, है क्या? मैं आपसे पूछूं ऑल बी आर ए, तो पॉसिबिलिटी की बोले सर हमारे एग्जाम में आता नहीं तो हम पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं करते, तो हम ज्यादा लेंदी सिलेबस क्यों बनाए? सम ए आर बी सम बी आर ए, बोले एक उदयपुर दूसरा महमूदपुर, तो सम ए आर बी दिख कहाँ रहा है, दोनों दूर दूर है। दूसरी बात, अगर सम नॉट है तो नो 100% कह नहीं सकते। सम नॉट का मतलब कि आज से हमसे बात मत करना, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अब खानदानी दुश्मनी हो गई, ठीक है ना। चलो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम थोड़ा सा हर तरीके का सवाल करके चलेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये वाला सवाल है, देखो अगर उसने यहां पर ऐसे बोला, हमसे बोला डायग्राम बनाओ, नो फीलिंग इज जॉय, तो कोई फीलिंग क्या नहीं है, कोई फीलिंग क्या नहीं है, जॉय नहीं है, कोई फीलिंग जॉय नहीं है। नो ग्राम, ये क्या है, नो ग्राम इज क्विंटल, अच्छा नो ग्राम इज क्विंटल, कोई ग्राम क्विंटल नहीं है। मतलब इसका ग्राम और क्विंटल, यानी ये दोनों डायग्राम का आपस में कोई लेना देना नहीं, सहमत हो मेरी बात से? इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब अगर उसने बोला कि नो फीलिंग इज जॉय है, तो नो जॉय इज फीलिंग भी सही होगा। अगर उसने उसको एक मुक्का मारा है तो उसने दूसरे को भी एक मुक्का मार देगा। और सम ग्राम आर क्विंटल, ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच नो रिलेशन बना है, सम हो नहीं सकता। सम का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को टच हो, यानी ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ये देखो तुम्हारा आंसर सही आ गया। अभी जब तुम कुछ क्वेश्चन और करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको ट्राई करो एक बार। देखो अब मैं तुमको बताता हूं, नो पीनट इज डाउन, तो क्या बोला, नो पीनट इज डाउन, कोई पीनट डाउन नहीं है। सम डाउन आर कॉट्स, सम डाउन आर कॉट्स, ऑल सिलेंडर आर व्हील। तो ये क्या है? मतलब आजकल ऐसे सवाल जब आते हैं कि जैसे यहां पर देखो, ऑल सिलेंडर आर व्हील, यानी सिलेंडर और व्हील ऊपर कहीं नहीं लिखा है, यानी आपको ये सेपरेट बनाना है, ऑल सिलेंडर आर व्हील। अब तुमको एक चीज बताना है, सम कोट्स आर नॉट पीनट, तो सम कोट आर नॉट पीनट हुआ कि नहीं? कोट का जो पार्ट डाउन है वो कभी पीनट नहीं होगा। ये वही वाला है ना, ये जीजा है, ये दीदी है, ये तुम हो, तो अगर तुम जीजा से मारपीट कर लिए, भले दीदी से बात नहीं की, लेकिन दीदी का जितना पार्ट जीजा के साथ है तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तो सम कोट्स आर पीनट, सम कोट्स आर नॉट पीनट हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ तुम पहले से सहमत हो कि नहीं? दूसरा गया तेल लेने, पहले से बताओ तुम सहमत हो कि नहीं? पहले से सहमत हो कि नहीं? अब डाउन और व्हील, डाउन यहां लिखा है, व्हील यहां लिखा है, दोनों डायग्राम का कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। इसका आंसर बताओ। देखो उसने क्या बोला, ऑल बुक्स आर रजिस्टर, सारे के सारे बुक क्या हैं? रजिस्टर। ऑल रजिस्टर आर क्या है? पेंसिल है।
तो यहां पर दोनों पॉजिटिव है, तो ये मैंने आपको सिखाया था ना कि इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन 100% फॉलो नहीं होगा। और बुक और पेंसिल, क्या पूरा बुक पेंसिल के अंदर है? बोले हाँ सर, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। अब मुझे ये बताओ किसको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो। एक एक 100% बच्चे का जवाब सही आ रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे ये बता दो कि सर मुझे नहीं समझ में आया। क्लियर है या नहीं, हाँ या ना? हमसे बतियाओ तो, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हम तुम्हारे जेठ लगते हैं क्या रिश्ते में? हमें मैसेज तो करो कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों महसूस करा रहे हो कि अतुल सर तुम्हारे जेठ लगते हैं रिश्ते में? तो हमसे घूंघट करके बैठा करो कि हमारे जेठ जी पढ़ा रहे हैं, हम इनसे कैसे पूछ लें। गधा नहीं तो बोलो, तो हमसे बतियाओ तो कि सर इसका जवाब आपने कैसे दे दिया, सर मुझे ये नहीं। अरे लिखो तो। अच्छा ठीक है, पहले अमन तुम लिखो, कह रहा है कि सर आप सुनते नहीं है। अच्छा लो बताओ, अमन लिखो तुम, बताओ बेटवा क्या दिक्कत है? मोहम्मद इरफान, क्या क्या क्लियर नहीं हो रहा है हमें बताओ। जैसे जिस जिस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं मुझे बताओ क्या क्लियर। इरफान तुम बताओ, अमन बताओ। सिलेबस है ना सैफ? बोलो तो, मोहित सुन तो रहा हूं, बोलो। अच्छा थोड़ा आराम से चलो, ये वाला कंसीडर हो गया। ममता कुमारी, हाँ अदर एग्जाम में आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मैं इसलिए नहीं बताता ना क्योंकि जैसे रेलवे ओरिएंटेड बैच है, तो मैं ये नहीं चाहता ना कि अगर पॉसिबिलिटी के साथ मैचअप कर देता ना तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। इस वजह से मैंने इसे मैचअप नहीं किया। और अभी जो मैं फाउंडेशन बैच लाऊंगा उसमें पूरा का पूरा एक बार उसके साथ पढ़ाऊंगा, पॉसिबिलिटी के साथ पढ़ाऊंगा। हिंदी, गुरुवचन, ठीक है। मोम इरफान तुम बताओ। सर मिक्स वाले स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे। मोहित ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं मिक्स वाले। इरफान तुम बताओ। इरफान, इरफान, मिक्स वाला स्टेटमेंट मोहित में बता रहा हूँ। ये मिक्स मतलब जैसे ये जो अभी मैं करा रहा हूँ ये तो मिक्स ही करा रहा हूँ ना। ऑल बुक पेंसिल कैसे हुआ? बेटा जी देखो, जो ये बोलता है ना, मैं पहले तो वही बताऊंगा। ऑल टीचर, आराम से बताऊंगा, ऑल टीचर आर रिसर्चर। पूरा टीचर रिसर्चर है, ये मुझे कहां से पता चला? ऑल टीचर आर, नो रिसर्चर इज अनएम्प्लॉयड। कोई रिसर्चर अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई रिसर्चर। अब बताओ ये तुम्हें ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? इरफान, मोहित, जितने बालक हैं समझ में आया कि नहीं? ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं बेटवा? बेटवा ये डायग्राम समझ में आया? हाँ मैं बता रहा हूँ, बड़े वाले में छोटा वाले में बता रहा हूँ, ये डायग्राम समझ में आया? अब इस डायग्राम में बेटवा क्या है मेरे लाल, कि ये उसने कहा कि देखो ये एक तरीके जैसे अंदर वाले तुम हो, बाहर वाले तुम्हारे पिताजी हैं, और ये कोई बाहरी है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे पिताजी के साथ बदतमीजी किया तो मतलब उसने तुम्हारे साथ भी बदतमीजी कर दिया। यानी अगर कोई आर यू नहीं है और पूरा टी आर के अंदर है तो कोई टी भी अब यू नहीं होगा। यानी सम अनएम्प्लॉयड आर टीचर, यानी अनएम्प्लॉयड और टीचर का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नो टीचर इज अनएम्प्लॉयड, कोई टीचर अनएम्प्लॉयड नहीं है, बिल्कुल सही है। वैसे तो नो रिसर्चर आर अनएम्प्लॉयड है ना, लेकिन वो बोल रहा है कोई टीचर अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये बाहर वाले का अगर नो रिलेशन है तो ये पूरा टी क्या है, आर के अंदर है, तो कोई टी भी यू नहीं होगा। सम टीचर आर अनएम्प्लॉयड, तो टीचर और अनएम्प्लॉयड तो ये तो होगा नहीं, यानी ओनली सेकंड will be the right answer. Only second will be the right answer. शाबाश। चलो, नहीं आता है कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे, ट्राई करो।
देखो, अगर अभी मैं आपसे पूछूं पूरा बी किसमें है, वी में, ऑल बी आर वी, ऑल के आर बी, पूरा के बी के अंदर है। ये डायग्राम सबको समझ में आया कि नहीं आया? पूरा बी वी के अंदर है, पूरा के बी के अंदर है, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया कि नहीं आया? इरफान, ममता, सुजीत, प्रेमा, रिया। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो वी इज बी, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं। अगर ऊपर दोनों पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं। ऑल के आर वी, पूरा के वी के अंदर है। बोले हाँ सर, पूरा के वी के अंदर है। अब बेटा समझ में आया? कपिल, अब सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है बेटा? इसका आंसर बताओ। ऑल गर्ल आर स्मार्ट, सारी गर्ल क्या है? स्मार्ट है। ऑल स्मार्ट आर इंटेलिजेंट, ऑल स्मार्ट आर इंटेलिजेंट। तो बोल रहा है ऑल गर्ल आर इंटेलिजेंट, तो पूरा गर्ल इंटेलिजेंट के अंदर है। बोले हाँ। अब यहां पर ये देखो, ये नेगेटिव लगा है ना, ये नेगेटिव है ना, और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना। मैंने यही आपको सिखाया ना, ऊपर अगर दोनों नेगेटिव होता तो नीचे पॉजिटिव फॉलो नहीं होता, अगर ऊपर दोनों पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव फॉलो नहीं होगा। यही मैंने आपको पढ़ाया ना। बोलो, यही मैंने पढ़ाया ना, हाँ या ना? इसका आंसर। अब देखो, हाँ शाबाश। अब देखो क्या बोला उसने, सम वाइट आर कार, सम वाइट आर कार, नो ट्रक इज कार, कोई ट्रक कार नहीं है, कोई ट्रक कार नहीं है। ऑल ट्रक आर वाइट, क्या पूरा ट्रक वाइट के अंदर है? नहीं। पूरा ट्रक वाइट के अंदर है? नहीं। सम कार आर वाइट, कुछ कार वाइट है? बोले हाँ सर, कुछ कार वाइट है। सम कार आर वाइट, कुछ कार वाइट है? बोले हाँ सर, कुछ कार वाइट है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। क्या नहीं चल रहा? क्या चल नहीं चल रहा बेटा? ऑल टेबल्स। बेटा जी इतना ज्यादा शेड्यूल है ना कि हिंदी पढ़ाने के लिए मैंने अब वीकेंड पे सोचा है। तो अब बच्चे कहते हैं कि सर वीकेंड में टॉपिक वाइज पढ़ा दीजिए, तो हमारा मैराथन ले लीजिए। मतलब एक होता है ना कि समय निकाल पाना। मैं अभी इस समय ना, इतने बैचेस हैं मेरे पास कि मुझे लगता है कि मैं कौन सा बैच खत्म करूं, कौन सा शुरू करूं, हिंदी पढ़ाऊं तो शुरू कैसे करूं मैं हिंदी। सम टेबल आर चेयर, लेकिन अब सब बच्चे का भी कहना सही है कि हाँ सर। तो मैंने एक दो बैच वाइंड अप करने के कगार पे ले आया हूँ, एक दो दिन में वाइंड अप कर दूंगा मैं। नो सोफा इज कप बोर्ड, नो सोफा इज कप बोर्ड, कोई सोफा, कोई सोफा कप बोर्ड नहीं है, कोई सोफा कप बोर्ड नहीं है। अब बोल रहा है सम चेयर्स आर नॉट सोफा,
चेयर का कुछ पार्ट सोफा नहीं है। चेयर का कुछ पार्ट सोफा नहीं है। तो अगर चेयर का कुछ पार्ट सोफा नहीं है तो बताओ ये पूरा पॉजिटिव है कि नहीं? पहले यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखो, तब हम बताएंगे। क्या तुम ऐसा, किसी ने कहा, अब मैंने आपको यही समझाया था कि अगर कोई आपसे बोले सम ए आर बी और आपसे यहां पर कोई बोले ए का कुछ भाग बी नहीं है, तो ये मत कह देना कि हाँ ये सही है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जैसे सपोज करो हम एक आम ले लिए, एक मैंगो, एक आम लिए हैं, उसको हम हाथ में पीछे रख दें। मैंने कह दिया मेरा कुछ आम सड़ा है। बताओ मेरा आम कहां से सड़ा है? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कहां से सड़ा है मेरा आम? तो हमें उसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया है ए का कुछ भाग बी है। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो क्या ए का कुछ भाग बी नहीं होगा क्या? मैं ऐसे बना दूंगा तो ए का कुछ भाग बी नहीं होगा क्या? तो तुम कंफर्म ये कभी नहीं कह सकते कि ए का कौन सा भाग बी नहीं है। इसीलिए जब सम ए आर बी होता है तो सम ए आर नॉट बी 100% सही नहीं कहा जाता है। ये चीजें आप लोगों को एक बार समझनी पड़ेंगी। तो अगर कोई बोले कि सम चेयर आर नॉट सोफा तो ये गलत होगा। तो बोले सर चेयर के कुछ ही पार्ट में तो सोफा है, सोफा का बचा हुआ पार्ट चेयर नहीं है, दिख तो रहा है। मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे ये तो मैंने डायग्राम बना दिया। मैं अगर तुमसे कह दूं कि एक आम लिया मैंने और आम हाथ में पीछे रख दिया, मैंने कहा बेटा जो मेरा आम है पीछे, भगवान कसम में थोड़ा सा सड़ा है, कसम से सड़ा है, तो बताओ कहां से सड़ा नहीं है? तो मुझे बताओ ये आम कहां से सड़ा नहीं है? मेरा आम है, ये सड़ा है, ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन कहां से सड़ा नहीं है तुम कंफर्म नहीं बता सकते ना। तो वी कैन नॉट से विद 100% एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ए विच आर नॉट बी, वी कैन नॉट से विद 100%। हम ये नहीं कह सकते कि भाई चेयर का कुछ पार्ट सोफा है। अगर मैं ऐसे करके बना देता तो भी चेयर का कुछ पार्ट सोफा होता कि नहीं होता? मैं ऐसे करके बना देता, तुम कौन सा पार्ट बोल रहे हो कि जो सोफा नहीं है? तो कहीं से भी हो सकता है ना। तो हम एग्जैक्टली प्लेस नहीं बता सकते वो कौन सा है कौन सा नहीं है। दूसरा, ऑल टेबल कैन बी कप बोर्ड, तो वैसे भी ये तो गलत ही होगा क्योंकि नो के केस में पॉसिबिलिटी कभी नहीं लगती। ये क्या हो गया? नो के केस में पॉसिबिलिटी कभी नहीं लगती। नो के केस में पॉसिबिलिटी कभी नहीं लगती, यानी ये भी गलत है। तो ये बात याद रखना, पहला दूसरा दोनों गलत है, इसका आंसर नाइदर नॉर आएगा। ऑल टेबल कप बोर्ड कभी नहीं होगा, बाय मिस्टेक लगा है, नाइदर नॉर आएगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि बाहर वाले का अगर नो रिलेशन है तो अंदर वाला कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। दोनों गलत है। एक नोट करके लिख लो, जहां कहीं नो रिलेशन हो इसको ऐसे नोट करके लिख लो। वैसे तो तुम्हारे एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट करके लिख लो। इन अ केस ऑफ नो पॉसिबिलिटी नेवर फॉलो एनी कंडीशन। कोई नहीं के कथन में संभावना कभी नहीं लगती। कभी नहीं लगती। ठीक है। अब जैसे यहां पर भी आप ये लिख लेना, नो के केस में संभावना नहीं लगती। सम कैट आर डॉग है, तो हमने क्या कर दिया, सम कैट आर डॉग की बात कर दिया, सम कैट आर डॉग। अभी बोल रहा है ऑल डॉग आर डियर है, पूरा डॉग क्या है? डियर है। फिर बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है? सम डियर आर कैट, डियर का कुछ पार्ट कैट है, बोले हाँ। ऑल डियर आर कैट, क्या पूरा डियर कैट के अंदर है? नहीं। नो है, ये तो नेगेटिव हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये चला गया। तो हमारे पास क्या हो गया? ओनली फर्स्ट फॉलो। अब देखो तुम लोगों का होने लगा ना, शाबाश, वेल डन। अब इसका आंसर बताओ।
देखो, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, नो फ्रूट इज मैंगो। अभी बोल रहे सम वेजिटेबल्स आर मैंगो, क्या कुछ वेजिटेबल मैंगो हैं? बोले नहीं सर, वेजिटेबल यहाँ मैंगो यहाँ। सम फ्रूट आर वेजिटेबल, फ्रूट का कुछ पार्ट वेजिटेबल है, हाँ। नो वेजिटेबल इज मैंगो, कोई वेजिटेबल मैंगो नहीं है, ऐसा नहीं है। वेजिटेबल का जितना पार्ट फ्रूट हो गया है केवल वही मैंगो नहीं होगा। वेजिटेबल का जितना पार्ट फ्रूट हो गया वो मैंगो नहीं होगा, यानी ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। तुम लोगों का तो सबका सही होने लगा भाई। वेजिटेबल का जितना पार्ट फ्रूट है केवल वो मैंगो नहीं होगा। अभी जैसे बोला नो कॉफी इज बटर, नो कॉफी इज बटर, नो क्रीम इज कॉफी, कोई क्रीम कॉफी नहीं है। अभी क्या है, नो बटर इज क्रीम, कोई बटर क्रीम नहीं है। अब देखो यहीं पे समझने वाली बात है, अब तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। देखो तुम लोग इतना सोच सकते हो, लेकिन कभी कभी ना तुम लोग गहराई तक जाते नहीं हो। जैसे मान लो ये एक लड़का है, ठीक है ना, इसने स्कूल में पटकम पटकी कर ली, स्कूल में किसी को पटक पटक के मारा, उसी गुस्से में आया अपने गांव के लड़के से झगड़ा कर लिया, गांव में झगड़ा कर लिया। अब मुझे बताओ स्कूल वाले लड़के का गांव वाले लड़के से क्या लेना देना? अरे भाड़ में जाए अतुल अवस्थी, छोड़ो ना मेरा नॉलेज, छोड़ो ना दुनियादारी। मैं कहता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में आओ ना, गया कॉन्सेप्ट तेल लेने। मुझे बताओ कि अगर कोई क्रीम कॉफी नहीं है, कोई कॉफी बटर नहीं है, तो क्रीम और बटर का आपस में कोई लेना देना है? भाई एक ही लड़का यहां भी बदतमीजी कर रहा है, इसी गुस्से में जाके गांव में बदतमीजी कर रहा है, तो शहर में स्कूल में जिससे बदतमीजी किया उसका गांव वाले से क्या लेना देना? और ऑल वैसे भी नहीं सही होगा क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों गलत है, दोनों गलत है। सहमत हैं आप मेरी बात से? तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको चीजों को मैं एक एक चीज समझा कर चलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको सोचो, कभी भी देखो, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागा करो, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागा करो। अब इसको ट्राई करके देखो। नो मैन इज इंटेलिजेंट, कोई मैन क्या नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, कोई मैन इंटेलिजेंट नहीं। ऑल वोमेन आर इंटेलिजेंट, सारे वोमेन क्या है, इंटेलिजेंट है। नो मैन इज इंटेलिजेंट, कोई मैन इंटेलिजेंट नहीं, सारे वोमेन इंटेलिजेंट है। अभी बोल रहा है नो मैन इज वोमेन, कोई मैन वोमेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर बाहर वाले का नो रिलेशन लगा हुआ है तो स्वाभाविक, अगर मान लो जब कोरोना हुआ था तो अगर तुम्हारे मेन गेट पे एंट्री बैन कर दी गई थी तो घर का कोई भी बाहर आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। तो अगर कोई मैन वोमेन नहीं होगा, क्योंकि नो इंटेलिजेंट इज मैन है, अगर बाहर वाले का नो रिलेशन है तो अंदर वाले का भी नो रिलेशन होगा। नो वोमेन इज मैन, कोई वोमेन मैन नहीं है, यानी ये भी सही है, दोनों सही है।
दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। ऑल चॉकलेट आर फ्रूट्स, सारे चॉकलेट क्या है, फ्रूट्स हैं। ऑल फ्रूट्स आर कोकोनट, ठीक। अभी बोला है सम चॉकलेट आर, नॉट लगा दिया बेटा, ये नॉट लगा दिया, दोनों पॉजिटिव है, यानी पहला गलत है। पहला गलत है मतलब ये ऑप्शन चला गया। ऑल चॉकलेट्स आर कोकोनट, पूरा चॉकलेट कोकोनट के अंदर है, बोले हाँ सर। सम कोकोनट आर फ्रूट, कोकोनट का कुछ पार्ट फ्रूट है, बोले हाँ सर। कोकोनट का कुछ पार्ट फ्रूट है ना, बोले हाँ सर। यानी दूसरा तीसरा सही है, यानी ये भी चला गया, ये भी चला गया। शाबाश। चलो इसका जवाब बताओ। इसका आंसर, अच्छा अब एक चीज जरा सा सारे लोग लिख लो, तो एक चीज लिख लो। लोग पूछते हैं कि सिलॉग में आइदर और कब लगता है, आइदर और कब लगता है। इसमें आइदर और लगाना बहुत आसान होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं या तो कब लगता है। याद रखना, या तो तब लगता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है। ये तुमको पहचानना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, मतलब आसान नहीं, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। याद रखना, बहुत आसान होता है। कैसे, ये देखो, हमेशा ऑल के साथ सम नॉट होगा, हमेशा सम के साथ सम नॉट होगा, और याद रखना हमेशा सम के साथ नो होगा, सम के साथ नो होगा। ये तभी आइदर और लगेगा, वरना आइदर और नहीं लगेगा कभी भी। बस ये याद रखना, ये तभी आइदर और या तो लगता है, या तो पहला या तो दूसरा। जैसे अगर आपसे सपोज करो उसने ऐसा डायग्राम बनाया, सम ए आर बी और सम बी आर सी, तो तुम डायग्राम कैसे बनाओगे, सम ए आर बी और सम बी आर सी। और अगर आपसे उसने बोल दिया सम ए आर सी, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, सम ए आर सी, और फिर उसने बोल दिया नो ए आर सी। तो याद रखना कि जब भी आइदर और लगता है तो आपको 3 यस सर बोलना होता है। या तो में जब भी आइदर और लगता है आपको 3 यस सर बोलना है। 3 यस सर बोलना है मतलब कैसे, आपसे आपको जैसे ये मान लो पहला है और ये दूसरा है और ये दोनों गलत है इस डायग्राम के हिसाब से, तो आपको पहले बोलना है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी दोनों गलत होने चाहिए। जो दोनों हैं, दोनों गलत होने चाहिए। ठीक। दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव का संयोग होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का संयोग होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। और तीसरा, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट सेम होना चाहिए। कैसे, जरा देखो। जैसे आपसे पूछा कि इनमें आइदर और कब लगेगा, तो आइदर और कब लगेगा ये बताने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा। देखो यहां से देखते हैं क्या दोनों गलत है,
बोले हाँ सर दोनों गलत है, सम ARC भी गलत है और नो ARC भी गलत है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है? तो बोले हाँ सर ये भी दोनों गलत है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है? बोले हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी है। क्या एलिमेंट सेम है? यहाँ AC, यहाँ AC, यहाँ AC, यहाँ AC। तो अगर दोनों में एलिमेंट भी सेम है तो ये याद रखिएगा दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट अगर 3 बार यस सर यस सर यस सर हुआ तभी आइदर और होगा, वरना बीच में अगर एक बार भी नो सर बोल दिए कि एलिमेंट सेम नहीं है या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नहीं है या दोनों में कोई एक सही है एक गलत है, तो ये याद रखना आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है ना? अमन अब अगर मैं अभी कुछ बोलूंगा ना, अगर मैं अभी मान लो कुछ बोला तो फिर तुमको बहुत बुरा लग जाएगा कि अतुल सर हम आपको इतना प्यार करते हैं सम्मान करते हैं और आप हमको ऐसा बोल दिए। 5 दिन मैंने लिंक बांटी है और 5 दिन सब में जो जो बच्चे यहाँ पर हैं उनसे पूछ लो, हर दिन मैंने मैसेज पिन करवाया है, नंबर का भी और हर दिन टेलीग्राम लिंक का भी। अब मैं तुम्हारे सिलेबस के पीछे पढ़ूं कि मैं तुमको हर दिन टेलीग्राम लिंक देता रहूं और मोबाइल नंबर देता रहूं? ये जितने बच्चे हैं इनसे पूछ लो, ठीक है ना? और एक बात कान खोल कर सुन लेना, दुनिया में कहीं भी पेड बैच ले लेना, अतुल अवस्थी ना किसी का हराम का खाता है और ना कभी पैसे के दम पे किसी की सुनता है। याद रखना, ईमानदारी से पढ़ाता हूं और ईमानदारी से अपना काम। सबको पूछो टेलीग्राम लिंक सबके पास है कि नहीं, सारे बच्चे उसमें एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि नहीं, मैंने सबको मोबाइल नंबर दिया था कि नहीं, पूछो जितने सारे लोग हैं पूछो यहाँ पे। और तुम 4 दिन बुआ के यहाँ से होके आओगे, 20 दिन बाद बैच ज्वाइन करोगे तो मैं ठेकेदार हूं क्या उसका? गधा नहीं तो पूछो, सबसे पूछो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सबको मैंने 5-5 दिन टेलीग्राम लिंक टैग किया है, सबको मोबाइल नंबर दिया है, सबको दिया है। तुम्हारा जब राम की चिड़िया राम का खेत मुंह उठा के चले आओगे तो हम तुमको जब नहीं, हम पूरा क्लास छोड़ के अब हम पहले उनको फोन करें भैया वो टेलीग्राम लिंक से कॉपी करो ये करो, तब तक हम पढ़ाएंगे तुम्हारे ये दुनियादारी देखूं मैं? अरे इतने लोग हैं, कभी आपस में पूछा कि अतुल सर ने टेलीग्राम लिंक और नंबर दिया था, भाई कोई मेरी हेल्प कर दो मुझे दे दो, तो ये बच्चे ही तुम्हें आपस में कॉपी पेस्ट करके दे देंगे। अपने दम पे एडमिशन लेता हूं ना तो अपने दम पे पढ़ाता हूं। ये यूट्यूब नहीं है कि मैं झूठे वादे करता हूं। पूरे यूट्यूब में पूछ लेना कि Y272 कूपन कोड लगवाता हूं तो मैं, मेरे सबसे ज्यादा झगड़े मेरे होते हैं पूरे ऑफिस में। तुम्हारा 740 रुपया खाने के बाद ना भगवान मेरे 7,40,000 घुसेड़ देगा अगर मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा। तो मैं भगवान से डरने वाला आदमी हूं। जब भी पढ़ाता हूं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ना बेईमानी करता हूं और ना इसीलिए सुनाने का हक रखता हूं। बाकी बच्चों से पूछ लेना कि मैंने दिया है कि नहीं दिया है। तुम्हारे 740 रुपए में या 760 रुपए अगर मेरी वजह से खराब हुए ना तो भगवान मेरा 7,60,000 घुसेड़ने में टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, छोटे भाई हो तुम लोग, लेकिन बुरा लगता है यार। तुम लोगों को टेलीग्राम लिंक मैंने दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, अब मैं इधर पढ़ा रहा हूं, ऐसी तैसी का इतना बड़ा मैसेज लिख रहा है कि सर वो हम तो ये सोचे थे कि ये ले लिए थे कि सर हमको ऐसा देंगे वैसा देंगे। न दिया हो तो बताओ, 5-5 10-10 दिन मैंने लगातार लगाया है कि भैया ये यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, भैया ये मोबाइल नंबर है। अरे मुझे भी पता है यार, मैं भी इंसान हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। तुम लोगों के 100-100 रुपये का हिसाब मुझे पता है। मेरे पिताजी कहते हैं बेटवा नहीं जिस दिन मन लगे उस दिन छोड़ देना, इतनी मेरे पास खेती पाती है, हम घर से कमजोर नहीं, हमारे पास है पर्याप्त। हमारे घर वाले कहते हैं पढ़ाई में, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जितना नवाजा है इतनी मेरी औकात भी नहीं है, मुझे खुदा ने मेरी औकात से ज्यादा दिया है। इसलिए मैं बहुत होश में रहता हूं कि भगवान मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ दुनिया क्या करती है ऐसी तैसी में जाए, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं बहुत ईमानदारी से अपनी क्लास लेता हूं और हर तरीके से सबको समझाने की कोशिश करता हूं। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, सॉरी फॉर द मेरे कुछ शब्दों के लिए, लेकिन समझने की कोशिश करो यार। मैं इधर मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, तुम अपना ही रात कि अगर तुम इतना थोड़ा सा अगर सजग होते ना बेटवा, इनमें से किसी से पूछ लेते भाई मास्टर साहब वो टेलीग्राम के लिंक दिए कोई दे देगा क्या हमको, भाई वो मास्टर साहब जो टेलीफोन नंबर दिए थे वो मुझे दे दोगे क्या, यही बच्चे तुमको आपस में मदद कर देते। मैं भी हार मास की शरीर हूँ यार। इस समय जिस पोजीशन में मैं घर पे हूँ ना और मैं जो क्लास ले रहा हूँ,
भगवान कसम 20 दिन की छुट्टी लगाता अगर कोई सामान्य आदमी होता तो। लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, हमारे जीवन में क्या होता है तुमको इस बात से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ तुम्हारी क्लास अच्छी होनी चाहिए। दुनियादारी क्या चलती है, भाड़ में गए अतुल अवस्थी, भाड़ में गई दुनियादारी। मुझे ये नहीं मिला, जैसे अगर मैं ना दे रहा हूं, अगर मैं ना कर रहा हूं, तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि हाँ सर आपने हमारे साथ बेईमानी कर ली, अरे सर आपने ऐसा कर लिया, हमारा पैसा लुटवा दिए, तो आप हमको बोलो। सम ट्रायंगल आर लाइन, नो सर्कल इज लाइन। जिस दिन तुम्हारा क्लास रीशेड्यूल करता हूं ना, जिस दिन तुम्हारा क्लास रीशेड्यूल करता हूं, उस दिन भगवान कसम सारी रात जिस तरीके से, मतलब मेरे साथ थोड़ा सा इस समय सिचुएशन चल रही है, मैं नहीं रह पाता, दिन भर मुझे काम होता है, दिन भर मुझे कहीं ना कहीं कहने, क्योंकि जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि यार अगर आज की क्लास बंक कर दी ना, तो इन लोगों का ये रहेगा कि पता नहीं आगे सर इसे कब पूरा कराएंगे नहीं कराएंगे, तो मैं सोचता हूँ अच्छा चलो इसको रात में ले लूंगा। एक दिन मैंने रात में 10 बजे सीधे खाना खाया था, सुबह सुबह सो के उठा नहीं, क्योंकि मेरे पास चल रही थोड़ी सी प्रॉब्लम, नहीं बता सकता था आपको। लेकिन फिर भी सोचता हूं क्लास बंक नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में ले लेना किसी का पेट बैच, फिर मुझे बताना कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए। ऑल लाइन्स आर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अभी बोल रहा है ऑल ट्रायंगल आर सर्कल, क्या पूरा ट्रायंगल सर्कल के अंदर है? नहीं। ऑल क्वाड्रिलेटरल सर्कल, क्या पूरा क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है? नहीं। नो क्वाड्रिलेटरल आर सर्कल, क्या पूरा कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल नहीं है? नहीं, क्योंकि नो रिलेशन एल के साथ है, ये नो रिलेशन एल के साथ है। अब देखो यही चीज मैंने तुमको 3 बोला था, 3 यस सर बोलना है, दोनों गलत हैं, बोले यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, यस सर। एलिमेंट सेम है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सर्कल सर्कल, बोले यस सर। 3 यस सर हुआ, दूसरे तीसरे में इधर और लग गया। भाई जिसके जिसके पास नहीं है एक दूसरे को दे दो यार, टेलीग्राम की लिंक दे दो, नंबर दे दो, बस उसी में वो खुश हो जाए, दे दो एक दूसरे को प्लीज। अन्यथा मत लेना मेरी बात को, लेकिन प्लीज समझा करो मेरे भाई। मैं क्यों करूंगा तुम लोगों के साथ यार, मेरा काम है पढ़ाना, मुझे सैलरी मिलती है उस चीज की। नहीं, अगर नंबर नहीं उठेगा तो मुझे बताना, मैं उससे बात कर लूंगा। नंबर उठेगा ऐसा नहीं है, विकास है जो कि नंबर देखता है, एक बार मैं वो देख लूंगा। लिंक अनूप ने भी दे दी है, एक बार देख लेना। सबने लिंक दे दी, एक बार देख लेना। सम बॉयज आर हैंडसम, नो हैंडसम इज एम्प्लॉयड। देखो बन गया ना भाई डायग्राम। नो ग्रेजुएट इज बॉय। अभी बोला सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, तो बोले हाँ सम हैंडसम आर नॉट ग्रेजुएट, हैंडसम का जो पार्ट बॉय है वो ग्रेजुएट नहीं होगा। नो एम्प्लॉयड इज अ बॉय, तो नहीं, बिल्कुल गलत। यहां पर इसका इसका नो रिलेशन है, तो इसका इसका नो रिलेशन नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। इसका प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूं, इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दूंगा, इस तरीके से इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट भी मैं अभी इसमें करवा दूंगा, इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम कहोगे तो एक बार मैं बोल भी दूंगा, तुम्हारा फोन भी उठेगा, तुम मेरे को टेलीग्राम लिंक भी एक दूसरे से ले लेना। और भी अगर कोई जरूरत है तो ठीक है, मुझे बताना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। और अभी मैं आपकी 4 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा भी, 4 से, अगर 4 घंटे नहीं तो मिनिमम 2 से 3 घंटे लूंगा, जब मैं आपसे पूछ लूंगा कि पूरे सारे टॉपिक एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के साथ रिवाइज करवा दूंगा। खुश रहो।